Hello guys, welcome to our channel Pragya Vahini and this is our last part of simplification series. So जैसे कि आप जानते हैं हम सिंप्लीफिकेशन की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें आज हम लास्ट पार्ट लेकर आए हैं और इस पार्ट के बाद सिंप्लीफिकेशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। सो आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज 9000 divided by 45 of 20 plus 750 divided by 150. इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज 6 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या बी है, ब्रैकेट दे रखा है। हमें केवल 6 स्टेप्स में सम को करना होता है। नंबर 1 ब्रैकेट बी ए बी ओ डी एम ए एस। नंबर 1 बी यानी कि ब्रैकेट, ओ यानी ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लाई, ए ऐड और एस सब्ट्रैक्ट। तो अब आप देखो क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे। ओ दे रखा है, ऑफ फंक्शन दे रखा है, ऑफ फंक्शन दे रखा है, तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, ऑपरेट ऑफ फंक्शन। ओके, आपको ऐसे लिखना है ऑपरेट ऑफ फंक्शन एंड यहाँ पर आप 9000 लिखेंगे। क्वेश्चन एक तरीके से रिफ्रेम करेंगे। अब हम 20 प्लस 750 एज इट इज आपको क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे। और अब यहाँ पर ऑफ फंक्शन को यहाँ पर ऑपरेट करेंगे, तो ऑफ की जगह पर क्या लगता है, मल्टीप्लाई का साइन लगता है, यानी कि 45 मल्टीप्लाई बाय 20 आएगा। और ये रूल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार दोबारा बता रही हूँ कि अगर आपको इसके जगह पर मल्टीप्लाई लगा हुआ दिखता पहले, तो आप अगर ऑफ नहीं है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ऑफ अगर लगा हुआ है तो आप उसकी जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ऑफ नहीं है, डिवाइड दे रखा है, तो आप पहले डिवाइड कंसीडर करेंगे, ना कि आप मल्टीप्लाई को पहले लेके चलेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ इसके आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 900 आएगा। ठीक है, 2 5 10 0 कैरी 1 2 4 8 1 9 900 आ गया। सो यहाँ आ जाएगा हमारा 900 डिवाइडेड बाय ये 9000 ऐसे लिख देंगे, प्लस 750 एज इट इज और 150 भी एज इट इज। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होगा अब हमारा, अब देखो ऑफ फंक्शन तो हमने देख लिया, इसके बाद क्या आता है हमारा, डिवीजन। डिवीजन दे रखा है, ऑफ कोर्स दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑपरेट फंक्शन, ऑपरेट फंक्शन डिवीजन। अब हम डिवीजन फंक्शन को ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर डिवीजन कहाँ कहाँ दे रखा है, सबसे पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो यहाँ पे, ताकि ना आपको क्लियर रहे कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या ऑपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ डिवीजन दे रखा है, पूरी एक आगे दे रखा है, एक पीछे दिया हुआ है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। 9000 को अगर आप डिवाइड करोगे 900 से, कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम्स 9000 आ जाएगा, फुल 10 आ गया हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ आप 10 लिख दोगे, प्लस 150 का भी डिवाइड कर लेते हैं 750 से, 15 5 75। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स आ गया, इसका क्वेश्चन क्या आ गया, 5। अब हमारे सिंपली एक ही केवल 10 प्लस 5 के एडिशन का सम रह गया यहाँ पर। तो आपका स्टेप नंबर 3 क्या होगा, एंड तो स्टेप नंबर 3 इज आवर फाइनल स्टेप एंड दिस इज टू ऑपरेट एडिशन फंक्शन। अब आप बस यहाँ पर एडिशन फंक्शन को कर दो यहाँ पर, तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे 10 plus 5 is equals to 15 is our final answer. Isn't it a very great but also a very easy question? इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है और बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब आप बताओ इसमें क्या मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का। क्वेश्चन क्या है, 4250 divided by 125 minus 40800 divided by 272 plus 36 into 166. That is our last question and final question. तो अब आप इसमें क्या चेक करोगे कि क्या इसमें ब्रैकेट दे रखा है, नहीं दे रखा, ऑफ दे रखा है, नहीं दे रखा, डिवीजन दे रखा है, ऑफ कोर्स डिवीजन दे रखा है, 2 टाइम्स दे रखा है ना। तो अब हम इनको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो आपका स्टेप नंबर क्या हो जाएगा, ऑपरेट
आपको डायरेक्ट ही सबसे शुरुआत में ही लिखना होता है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई बोर्ड मास रूल। और सबसे पहली चीज होती है हमारी ऑपरेट। स्टेप नंबर 1 डाल के डायरेक्ट आप लिखोगे ऑपरेट फंक्शन डिवीजन। अब यहाँ पर डिवीजन को अप्लाई करेंगे तो आप 4250 के अंदर डिवाइड कर दो 125 से, ठीक है। अब 125 से इसको आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाना चाहिए। 3 5 15, 5 कैरी 1, 3 2s आर 6 और 1 7, 3 1 6 3। 5 में से 5 माइनस होंगे तो 0 आएगा, यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे। 7 में से 12 में से 7 माइनस होंगे तो क्या आएगा 5। एंड नाउ एक 0 ऊपर से हम उतार लेंगे तो ये हो गया 500। अब 125 में 500 कितने टाइम्स जाएगा, आई गेस 4 टाइम्स जाना चाहिए। 4 5 आर 20, 0 कैरी 2, 4 2s आर 10 और 2 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 4 1 is 4 और 1 5। 4 टाइम्स पूरा पूरा चला गया। हमारा क्वेश्चन क्या आया 34। सो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन उतारोगे। क्वेश्चन आपको जरूर उतारना है। तो क्या है, अगर एग्जामिनर देखेगा कि आपने शुरुआत से क्लियर कर रखा है कि हमने स्टेप कहाँ कहाँ से मेक कर रखे हैं, तो एग्जामिनर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और आपको नंबर भी ज़्यादा ही देगा। जितने मतलब जितने वो दे सकता होगा उससे ज़्यादा देगा। अगर आपने जैसे कैलकुलेशंस नहीं कर पाई है या आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी रॉन्ग हो गई, गलत हो गई, कहीं से आपने कोई वैल्यू छोड़ दी किसी भी तरीके से, लेकिन अगर आपका फॉर्मेट अच्छा है ना तो एग्जामिनर आपको 2 से 3 नंबर मैथ में भी दे देता है, ठीक है। तो आपने ये जो डिवाइड किया इसका क्या क्वेश्चन था 34। बाकी क्वेश्चन को रिफ्रेम करते हुए चलेंगे, इससे आपको भी क्लियर रहेगा कि हमने कहाँ तक कर लिया था और हम क्या कर रहे थे। भूलोगे नहीं आप बीच में से, सबसे बड़ी बात तो यही। अब हम सेकंड वाला जो डिवाइड है इसको सॉल्व करेंगे तो 40800 डिवाइडेड बाय 272 ये करना है हमें, ठीक है। अब 272 का डिवाइड करेंगे, इसमें कितने टाइम जाना चाहिए, आई गेस 1 टाइम से जाना चाहिए। 272, 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6, यहाँ से यहाँ एक कैरी लेंगे। अब 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 और यहाँ 3 है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर एक 0 लेंगे। अब ये कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स। 5 2 10, 0 कैरी 1, 5 7 35 और 1 36, 6 कैरी 3, 5 2 10 और 3 13। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 15। 15 इज आवर क्वेश्चन। बाकी का क्वेश्चन ऐसे रिफ्रेम करेंगे बिल्कुल। कोई भी इधर उधर से आपको कुछ भी नहीं करना, बस जितने का आपने आंसर निकाला उसको एज इट इज वहां पे वैल्यू पुट करनी है और बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज रिफ्रेम करना है और कुछ नहीं करना बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर आपने डिवीजन कर लिया। अगला देखेंगे क्या है मल्टीप्लीकेशन। क्या इस क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन दिख रही है हमको, ऑफ कोर्स दिख रही है। तो हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होगा, मेरे साथ बोलते हुए आप एक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, मेरे से पहले करने की कोशिश किया करो। अगर आप पहले से पहले करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको एग्जाम में भी करने में दिक्कत नहीं होगी। आपको ये नहीं लगेगा कि कहीं मेरा आंसर गलत तो नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि बच्चों को ये लगता है कि हमारा आंसर गलत ही निकलेगा हमेशा, जब भी निकलेगा तो वो सही नहीं रहता। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए इतना कि आप अच्छे से एकदम परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो 36 इंटू 166 करेंगे हम, 166 इंटू 36, ये हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है। 6 6 is 36, 6 कैरी 3, 6 6 is 36, 37 38 39 कैरी 3, 6 1 is 6 और 3 9, 3 6 are 18 8 कैरी 1, 3 6 are 18 1 19 9 कैरी 1, 3 1 is 3 और 1 4, 6 9 plus 8 17 7 कैरी 1, 9 plus 1 10 9 19 कैरी 1, 4 plus 1 5, क्या आ गया 5976, 5976 प्लस 34 माइनस 15। ऐसे इट इज, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया जो भी था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 अब हमारा क्या रह गया है, एडिशन रह गया है और एक सब्ट्रैक्शन रह गया है। तो मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि
मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या अप्लाई होता है, एडिशन होता है, ठीक है। तो एडिशन के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, माइनस वाली चीज़ को आप अलग रखोगे और पॉजिटिव चीज़ को आप अलग से ऐड करोगे, है ना, ये रूल होता है। तो ऑपरेट फंक्शन एडिशन, एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 34 + 5976, मैंने पॉजिटिव संख्याएं दोनों एक साथ लिखी, पॉजिटिव डिजिट्स को हम एक साथ लिखते हैं, और -15 अलग से लिख दिया, ठीक है। अब 5976 में हम 34 प्लस कर देंगे, ठीक है। 6 + 4 10, 0 कैरी 1, 7 और 3 10 और 1 11, 1 कैरी 1, 9 + 1 10, 0 कैरी 1, 5 और 1 6, 6010, सो 6010 -15, ये रीफ्रेम हो गया हमारा क्वेश्चन। एंड नाउ दिस क्वेश्चन कंटेन्स ओनली वन फंक्शन विच इज कॉल्ड subtraction. Okay, so our next step is step number 4 is our next and the last step, operate function subtraction. बस अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर 6010 में से आप 15 माइनस कर दोगे, 6010 में से हम 15 माइनस कर देंगे। तो कैसे माइनस करेंगे, यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे, 10 10 - 5 5, यहाँ 0 बचा, यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे और यहाँ से यहाँ कैरी लेंगे, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 - 1 9, यहाँ से यहाँ हमने कैरी ले ली थी तो यहाँ क्या बचेगा 9, और यहाँ से यहाँ पर कैरी ली थी तो क्या बचेगा यहाँ पर 5, तो क्या हो जाएगा 5995। सो व्हाट इज इट कॉल्ड, 5995, दैट इज आवर फाइनल एंड द लास्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द चैप्टर। तो हमारा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो चुका है। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं बच जाता। इसके बाद क्या शुरू करें, ये चीज़ आप मुझे कमेंट में बताना। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं एंड यू वांट मोर सच टाइप ऑफ वीडियोस, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल प्रज्ञा वाहिनी। थैंक यू।